नमस्कार दोस्तों, स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बिहार में शिक्षक भर्ती के बाद जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी बातें बताई हैं। सारी बातों को यहाँ पर आराम से समझते हैं कि क्या बातें उन्होंने कही हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले तो ये कि कठिन प्रश्न पत्र पर जीएस का प्रश्न जो पूछा गया था, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये कहा था कि जीएस का जो क्वेश्चन था बहुत ही टफ रहा था। तो इस पर जो अध्यक्ष हैं बीपीएससी के अतुल प्रसाद, उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में इक्का दुक्का मामले, इक्का दुक्का विषय को छोड़कर हमें अपने क्वालिफाइंग कट ऑफ को कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि जो भी अभ्यर्थी चुनकर आए हैं वो सर्वथा योग्य हैं और उपयुक्त हैं। ठीक है, आज यानी कि 18 अक्टूबर को कुछ नए परिणाम भी जारी किए गए हैं कक्षा 11-12 के, जैसे कि भोजपुरी, मगही, बॉटनी, होम साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप, म्यूज़िक, पॉलिटिकल साइंस। तो ये कुछ नए रिजल्ट आए हैं। लगभग सारे रिजल्ट जो हैं वो आज आ चुके हैं। 9वीं 10वीं का रिजल्ट बचा हुआ है, वो भी आ जाएगा और उसको आज शाम तक या रात तक डिक्लेयर करने की बात यहाँ पर कही गई है अध्यक्ष के द्वारा। फ्रेंड्स, यहाँ पर अध्यक्ष ने यह भी कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ लोगों के जो डॉक्यूमेंट थे वो गलत पाए गए, तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई। और कुछ लोग जो अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते समय गलती कर गए थे, जैसे कि जब वो आवेदन कर रहे थे उसी दौरान उनसे गलतियां हो गई थी, तो उनको जो है मौका दिया गया। उनसे कहा गया कि आप दोबारा से अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको री अपलोड कर सकते हैं, और अगर कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है आप अपलोड नहीं कर पाए हैं, तो उसको अभी भी आप अपलोड कर सकते हैं। और दोबारा से जब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा तो आपको क्या करना होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में लेकर आएंगे, पहले उसे आप अपलोड करेंगे वेबसाइट पर। वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद फिर उसे डाउनलोड करेंगे। जब वो डाउनलोड हो जाएगा तो उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर और वाटर मार्क आ जाएगा। तो वही डॉक्यूमेंट जो है डीवी में अधिकारियों के समक्ष आपको दिखाने होंगे। डायरेक्टली आप नहीं दिखा सकते, मतलब जो कुछ भी आप डीवी के दौरान अधिकारियों को दिखाएंगे वो सारी चीज़ें वाटर मार्क और जो उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर है वो होना चाहिए। और ऐसा तभी होगा जब उसे आप वेबसाइट पर अपलोड किए हों। तो वेबसाइट पर हर डॉक्यूमेंट आपका अपलोड होना चाहिए। बड़े पैमाने पर अभ्यर्थी डीवी में अनुपस्थित रहे। कुछ अभ्यर्थी जिन्होंने फर्जी तरीके से ये फॉर्म भर दिया था, तो यहाँ पर अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे अभ्यर्थी वो आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। और कुछ जेन्युइन अभ्यर्थी थे जिनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया छूट गई थी, उनको दोबारा से मौका दिया गया। तो जो जेन्युइन है उनसे यही कहा जा रहा है कि अगर अभी भी आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि छूट गया है, आप अपलोड नहीं कर पाए हैं, तो उसे वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके अपलोड कर लें, फिर डाउनलोड करें, फिर उसे लेकर आएँ। ठीक है, इसके बारे में एक नोटिस जो है वो वेबसाइट पर है, उसको आप देख लें, उसी के अनुसार जो है प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो इस बार उन्होंने बताया है कि कुल मिला के अगर देखा जाए, देखो कुल मिला के 1,70,000 वैकेंसी थी, लेकिन जितने आवेदक हुए वही एग्जैक्ट वैकेंसी मानी जाएगी, यानी कि आवेदकों से ज़्यादा रिजल्ट तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने कक्षा 11-12 में कुल मिला के 23,701 रिजल्ट दिए हैं। कितना? 23,701 रिजल्ट 11वीं-12वीं में दिया है उन्होंने। 9वीं 10वीं का जो रिजल्ट रहा है वो 26,204 है। प्राइमरी में कुल 72,419 अभ्यर्थी जो हैं वो सफल घोषित किए गए हैं, यानी कुल मिला के 1,22,324 लोगों को इस भर्ती में सफल घोषित किया गया है। इसमें वो अभ्यर्थी भी शामिल हैं जो 9वीं 10वीं और 11वीं-12वीं दोनों में सफल हैं। जैसे कि यहाँ पर किसी को एलिमिनेट नहीं किया गया है। कोई ऐसा अभ्यर्थी है जिसने 11-12 में भी, 9वीं 10वीं में भी और प्राइमरी में भी आवेदन किया हुआ है, तो तीनों में अगर वो पास होता है तो तीनों ही लिस्ट में उसका नाम है। वो जिसमें चाहे वो उसमें जाकर अपना डीवी करवा सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के 1,22,324 रिजल्ट हैं। और कितने लोग आवेदन किए वही मानी जा रही है मैक्सिमम वैकेंसी। जैसे कि 1,70,000 के सापेक्ष कुल जो फॉर्म आए वो 1,32,000 समथिंग आए। 1,31,000 समथिंग था, तो इसे 1,32,000 नियर अबाउट माना गया। इसमें रिजल्ट अगर देखेंगे तो 1,32,000 में से 1,22,324 लोगों ने, मतलब 324 रिजल्ट आए हैं, तो मतलब रिजल्ट जो है कितना रहा है वो 93% रहा है। तो ये बात कही गई है बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद के द्वारा।
बीएड वर्सेस बीटीसी मैटर पर पूछा गया कि बीएड बीटीसी पर क्या हो रहा है और क्या इस शिक्षक भर्ती में बीएड को प्राइमरी में जगह मिल सकती है। तो इस पर अध्यक्ष ने ये कहा, उन्होंने एक गीत की पंक्तियां दोहरा दी हैं बस, और उन्होंने क्या गाया कि तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा दोगे। उनका जो इशारा था वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से था कि उन्हें जो भी निर्देश मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से वही वो पालन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली बात यही कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जब तक सुप्रीम कोर्ट का जब तक कोई आदेश नहीं आता है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बात उन्होंने बहुत ही सार तरीके में और बहुत ही कलात्मक तरीके से कह दी है। और रिजल्ट कब तक आएगा, तो उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के पहले हम सारे रिजल्ट दे देंगे, यानी कि 11-12 9वीं 10वीं और प्राइमरी की ओर भी उनका संकेत था। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि उन्होंने यही संकेत किया कि सारे रिजल्ट जो होंगे वो दुर्गा पूजा से पहले दे दिए जाएंगे। ये बात उन्होंने कही और ये भी कहा कि आप लोग वेबसाइट देखते रहें, वेबसाइट पर ही आपको सारी जानकारी उपलब्ध होगी। तो डीवी में पार्सली वेरीफाइड को मौका दिया गया, यानी कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ सही था और कुछ चीज़ें उनके पास नहीं थी, तो उनको दोबारा से अवसर दिया गया। और यहाँ पर जैसे कि प्राइमरी में 9वीं 10वीं में और 11वीं 12वीं में जो अभ्यर्थी शामिल हुए हैं तो सभी लिस्ट में उनका नाम है, ये बात बताई गई है। तो दोस्तों ये उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था लगभग 30 मिनट का था और इस दौरान उन्होंने जो मुख्य बातें कही हैं सारी बातें आपके सामने मैंने रख दी हैं। रिजल्ट जो है वो कितना रहा सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। प्राइमरी का रिजल्ट कब तक आएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से आपको जब भी कोई अपडेट रहा करे सार संक्षेप आपको दे दिया जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं। थैंक यू। और हाँ फ्रेंड्स, कभी कभी ये भी होता है कि यूट्यूब जो है नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो प्लीज़ इसके लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।